हेलो नमस्कार दोस्तों। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट टॉपिक वाइज करवाने वाला हूं एसएससी जीडी यूपी पुलिस या अदर एग्जाम के लिए भी। तो प्रतिशत का पार्ट 3 मैं पढ़ाने वाला हूं आज, और इसे 2 पार्ट मैंने पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, ये पार्ट पूरा का पूरा आपका आधारित होने वाला है परीक्षा पर आधारित, यानी जो परीक्षा पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं आपके परसेंटेज में, उन्हें हम विधि सेकंड में कैसे करेंगे। यानी आपको लंबी विधि तो आती होगी, लेकिन परीक्षा का पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें करने के लिए मात्र 30 से और 40 सेकंड मुझे मिलते हैं, तो इतने समय में हम कैसे कर पाएंगे। तो आइए, उसके लिए मुझे ट्रिक का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए, ट्रिक इसकी क्या है और कैसे हम इसको बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथ टॉपिक वाइज मैथ और रीजनिंग को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने इसके थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे कि मैथ में हरे का सहारा। यदि आपको मैथ नहीं आता है तो मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ, आप 100% यहाँ पर मेरे साथ दीजिए। यदि आपको मैथ ना आए तो आप वीडियो के कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन पर गौर करते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त हुए और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसकी परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए, उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण का प्रतिशत यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है? 40। यानी 40% नंबर मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, लेकिन फेल हो जाता है कितने नंबर से? 233 मिल गए और 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 233 तो ये है और 17 इसको और मिल जाते हैं, तो नंबर कितने हो गए? 0 4 1 5 और ये 2 कितना? 250। यानी 250 पे ये पास हो जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 40% में पास हो जाता है। तो कितने का 40%? कितने का 40% कितना है? 250 है। तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से इसको हम काट देंगे 125। अब बता देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए x एकन x बराबर 125 पंजे 625 आपका आंसर हो जाएगा। आप इतने ही समय में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इससे अलग टाइप का। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में है, ऐसा बहुत ही बार आता है और ये टफ प्रश्नों में आता है, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन आज से आपके लिए ये टफ नहीं होगा, क्योंकि मैं इसका इतना ही सरल तरीका बताऊंगा। जैसे देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होते हैं, जो पूर्णांक का 52% है। पहले मैं इसको पता कर लेते हैं। बताइए, आपको मैं बेसिक भी बता सकता हूँ इसमें और लॉन्ग मेथड भी, लेकिन लॉन्ग मेथड पे हम क्यों जाएं। चलिए, मैं आपको एक व्यवहारिक तरीके से बताता हूँ, जैसा कि आपको बिल्कुल एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखेंगे, 312 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है। यानी मैं पता कर सकता हूँ कि कितने का x का 52% बराबर कितना है? 312 है। तो 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 4 से इसको काट दें 6 बार, 4 6 24। अब x बराबर 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो x बराबर 100 छक्का 600। ये आपका क्या आ गया? ये आपका पूर्णांक आ गया। क्या आ गया? ये आपका पूर्णांक आ गया। अब देखिए, उसी परीक्षा में दूसरे को यानी दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करें दूसरे विद्यार्थी को कितना परसेंट अंक मिला। अब मुझे एक बात बताइए, जब दूसरे को 366 अंक मिले, 366 अंक मिले, कितने में से मिले हैं? यानी 600 में से। तो मुझे परसेंट में पता करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 6 से 6 7 36 और 6 1 6, यानी 61%। आपका आंसर आ जाएगा 61%। 61% अंक मिले, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, क्या आपको ये कठिन लगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके अगले टाइप का क्वेश्चन है, चेंज क्वेश्चन है, देखेंगे। चलिए देखिए, ये बहुत ही, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है। इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है। मतलब जो भी ये कहता जाए वही आप करते जाइए। तो पहला मैं इतना कर ही लेता हूँ। देखिए 260 अंक प्राप्त हुए जो पूर्णांक का 52% है, तो कितने का, x का 52/100 बराबर कितना है, 260 है। तो देखिए 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 20 बार, 4 से इसको काट देंगे 5 बार, और 100 पंजे 500, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 500 आ जाएगा। x बराबर 500 आ गया। अब बात क्या आती है, दूसरे परीक्षार्थी यानी दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 76% अंक प्राप्त हुए, तो दूसरे परीक्षार्थी को प्राप्त अंकों की संख्या, यानी अब मुझे पूर्णांक जब पता चल ही गया है, जब पूर्णांक पता चल ही गया है, तो मुझे कौन सी आपत्ति आ रही है उसका 76% निकालने में। तो यानी 500 का 76/100 निकाल देंगे हम सीधा। तो 5 छक्का 30, इसका गुणा कर दीजिए, 5 छक्का 30 का 0, 5 सत्ते 35 और 3 38, आपका 380 अंक आंसर हो जाएगा। कितना कितना 380 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 380 अंक उसको प्राप्त हुए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगले टाइप का कैसे पूछा जाएगा, मतलब इससे टाइप चेंज होगा। मैंने बताया नहीं, सभी टाइप इसी में करवाने वाला हूं। तो नेक्स्ट टाइप क्या होता है, आपने ये प्रश्न बहुत बार देखा होगा, आपने ये प्रश्न बहुत बार देखा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं और इसका बहुत ही लंबा मेथड होता है, बहुत ही लंबी विधि से ये क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत ही फॉर्मूले रटने होते हैं। तो अब देख लीजिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक मिल गए, यानी 52% अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्णांक से, पास होने से 48 अंक अधिक आ गए। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक मिले और 20 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, यानी एक को मिले हैं 52% जो पास होने से 48 अंक ज़्यादा थे, और दूसरे को मिले हैं 35% जो पास होने से 20% यानी 20 अंक कम थे। तो मुझे अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना मुझे आप इसमें बता दीजिए, एक को पहले वाले को जिसको ज़्यादा मिले हैं, एक को कितने परसेंट मिले हैं, 52 मिले हैं, और एक को कितने मिले हैं, 35 मिले हैं। तो 52 और 35 को परसेंट में अंतर बताइए कितना हुआ, 52 और 35, तो 35 से 45 और 55 यानी 17 का अंतर हो गया, 17 का अंतर हुआ परसेंट में। और इधर बताइए अंकों में अंतर, यानी 48 और 20 में, यानी 48 कम और 20 ज़्यादा। तो 48, एक चीज़ और ध्यान रखिए, 48 कम रहे, यहाँ से 48 इधर कम रहे, और इधर 48, 20 यहाँ से कम रहे और 48 ज़्यादा हो गए। अब मुझे ओवरऑल बताइए कि 20 और 48 कितना होता है, 68 होता है। कितना होता है, 68। तो अंकों में अंतर कितने का रहा, अंकों में अंतर रहा यानी कम, तो कम पहले वो 20 ज़्यादा करे, फिर और 48 और लाए, तब तो ये बराबर हो जाएगा। तो यानी इसका अंतर कितना रहा, 48, 68, और परसेंट में अंतर कितना रहा, 17। बस मुझे अब कुछ नहीं करना है, केवल एक बात मुझे ध्यान रखिए, आपको बताइए कि अंकों का अंतर कितना है, 68, और परसेंट का अंतर कितना है, 17। तो बस उसने क्या पूछा है, पूर्णांक पूछा है। ये है आपकी ट्रिक क्या है आपकी, यानी अंकों में परसेंट में अंतर कितना हो गया, 17, कितने का, x का 17/100 बराबर अंकों में अंतर कितने का है, 68 का। तो बस 17 चौक 68 और 100 चौक 400, x बराबर 400 आपका पूर्णांक आ जाएगा। तो बस ये है, आपको ज़्यादा लंबी विधि से नहीं करना है, इसका मेथड बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि यहाँ पर आप परसेंट का अंतर देख लीजिए, परसेंट का अंतर कितना है, और अंकों में ये देखो, एक फेल हो और एक पास हो, जब एक फेल हो और जब एक पास हो तब दोनों के अंक जोड़ दीजिए,
दोनों के अंक जोड़ दीजिए और जोड़ के यानी इतना आ जाएगा, तो x का 70/100 बराबर 68 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 400। ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक। यदि आपके दोनों पास हो और दोनों फेल हो तो उनका अंतर लेना है बीच का। चलिए मैं अभी नेक्स्ट एक कंडीशन वाला अलग चेंज सवाल लेता हूँ। देखिए, चलिए ये प्रश्न आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि यदि एक पास हो एक फेल हो तो परसेंट का अंतर देख लीजिए, परसेंट के अंतर देखने के बाद में अंकों को जोड़ दीजिए और परसेंट और अंक को बराबर में रख के परसेंट निकाल दीजिए, आपका पूर्णांक निकल आएगा। लेकिन जब कंडीशन दी जाए कि दोनों ही पास हो दोनों ही फेल हो तो अंकों का अंतर उधर परसेंट का अंतर बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको मैं एक चीज और बताने वाला हूं, वो तो आप ही लोग समझ सकते होंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कितना जो है समझ में आया इससे। और यदि आपका कुछ भी परसेंट यदि इससे भला हो सके तो आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो तो आप ही लोग जज करेंगे, आपका मन होगा तभी आप जो है सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। दूसरी चीज़, हाँ इतना ज़रूर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपको हर टाइप से इसमें स्पीड मिलेगी और मैं पूरा मैथ इसी प्रकार शॉर्ट वे में और इसी स्पीड के साथ हर टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, यानी पूरे मैथ को कंप्लीट टॉपिक वाइज करवाएंगे एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के आधार पर। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है मैथ नहीं आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। एक दिन आपकी मैथ की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? यानी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक मिले, यानी पास होने से 125 अंक अधिक मिल गए 60% नंबर आने पर। दूसरे परीक्षार्थी को 45% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक मिले, यानी इसको 45% क्वेश्चन वो मिले, 45% अंक आए इसके और इसके 60% आए। लेकिन इसको 60% आने पर इसको कितने मिले? 125 ज़्यादा, और इसको 45% आने पर इसको कितने ज़्यादा मिले? 50 अंक ज़्यादा। तो मुझे ये बताओ कि अंकों में अंतर कितना है? इधर ऐसे लिख लेते हैं, परसेंट और अंक। अब देखिए, परसेंट एक तो परसेंट ये 60 है और 1% ये 45 है, इसका अंतर कितना हो गया? 15% का अंतर हो गया, ठीक है। और अंक एक को कितने मिले हैं? 125 और एक को कितने मिले हैं? 50। इनका अंतर कितना हो गया? तो ये 75 हो गया। बस मुझे ये दो चीजें चाहिए, ये चीजें दो चाहिए। तो इनको क्या करेंगे? x का 15/100 बराबर 75, तो इसको काट दीजिए 15×75 और x बराबर आपका आ जाएगा 500। ये आपका आंसर आ गया। बस ये आपका क्या है? आंसर आ गया। अब मुझे बता सकते हैं, आप ये निकाल सकते हैं, केवल आपका इतने में आंसर आएगा, ये इतने में आपका आंसर आएगा। तो इतने बड़े क्वेश्चन को आप इतने बीच में सॉल्व कर रहे होंगे तभी आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे, नहीं तो देखते रह जाएंगे। आपको बुद्धिमत्ता नहीं दिखानी है पेपर में, आपको क्या करना है, किसी प्रकार से आपका ऑप्शन टिक हो जाए। वहाँ ये नहीं पूछने वाले आपसे हैं कि ये कैसे किया, वहाँ ये देखते हैं कि ये क्या किया। तो ये क्या किया, उसी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट पढ़ाऊंगा और टॉपिक वाइज ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू देखने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।